आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बंद हो सकते हैं 27,000 सरकारी स्कूल, मायावती, प्रियंका गांधी, केजरीवाल का हमला। बेसिक शिक्षा विभाग ने क्या कहा, जानिए। यूपी के 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,000 से ज्यादा बेसिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दूसरे स्कूलों में विलय करने की खबरों को लेकर विरोधी दलों ने योगी सरकार पर हमला बोला है। मायावती, केजरीवाल और प्रियंका गांधी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आगे जानते हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। उत्तर प्रदेश में अब शहरी ट्रांसपोर्ट की बदले की तस्वीर, योगी सरकार की बड़ी पहल। वर्तमान में ई बसें 14 शहरों में प्रमुख मार्गों पर चलती हैं, लेकिन लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और अयोध्या सहित 7 प्रमुख शहरों से शुरुआत करते हुए सभी शहरी मार्गों पर इन सेवाओं का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं। यह पहल प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शहरी परिवहन के विद्युतीकरण की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयास के अनुरूप है। सीएम योगी को धमकी देने वाली 24 वर्षीय महिला पुलिस हिरासत में, सामने आई फातिमा से जुड़ी सारी डिटेल। मुंबई पुलिस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 24 वर्षीय महिला को हिरासत में लिया है। महिला की पहचान महाराष्ट्र के ठाणे के उल्हासनगर क्षेत्र की फातिमा खान के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि वह काफी अच्छी तरह शिक्षित है, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर है। मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल सेल को यह संदेश शनिवार शाम तक एक अज्ञात नंबर से प्राप्त हुआ। पुलिस ने कहा कि यह पता लगाने के लिए आगे की जाँच चल रही है कि संदेश किसने भेजा। इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। संदेश के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी में विदेशी निवेश को मिला नया आयाम, योगी सरकार ने एफडीआई पॉलिसी में किया ऐतिहासिक संशोधन, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश के लिए एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सोमवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों की निवेश नीति 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। यह कदम प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। राशन कार्ड धारक के लिए 17 अंकों की आईडी आवश्यक, 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। 30 नवंबर तक एलपीजी आईडी की मैपिंग करवाना अनिवार्य। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में चयनित एनएफएसए परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाना है। इसके लिए उचित मूल्य दुकानों पर राशन डीलर द्वारा पोस्ट मशीन के माध्यम से एनएफएसए परिवारों की एलपीजी आईडी की सीडिंग की जाएगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदली, अब 13 नवंबर की जगह इस दिन होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले 13 नवंबर को होने वाले मतदान अब 20 नवंबर को होंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के अनुरोध में यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और केरल में भी मतदान की तारीखों में बदलाव किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतार, लगा जाम। 4 दिन की छुट्टी बिताने के बाद लोग अपने घरों के लिए वापस निकले तो जनपद के मानटोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। करीब 1 किलोमीटर तक यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लगा हुआ था। सड़क पर गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही थी। दरअसल धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की और यमुना नदी में आस्था की डुबकी भी लगाई। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम को वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। अब राज्यकर्मी के नॉमिनी को मिल सकेगी ग्रेच्युटी, योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारी यदि कोई वारिस नहीं छोड़ जाता है तो न्यायालय द्वारा तय किए गए उत्तराधिकारी को उनकी ग्रेच्युटी पाने का अधिकार होगा। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सोमवार को कैबिनेट ने वित्त विभाग से जुड़े इस अहम प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यूपी में आज हमका कोहरा, कुछ जिलों में हो सकती बारिश। इस दिन से फुल फॉर्म में होगी सर्दी, पढ़िए मौसम अपडेट। यूपी के मौसम में बदलाव आया है। यूपी में कोहरे की एंट्री हो चुकी है। सोमवार सुबह बरेली और श्रावस्ती में कोहरा छाया रहा। यहाँ सड़कों पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। कोहरे के आने के साथ ही यूपी में सर्दी आने में भी अब चंद दिन बाकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आज पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही बताया है कि किस दिन से सर्दी आ सकती है। चलिए जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में। तापमान में कमी होने के बावजूद अभी भी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होता जा रहा है, जिसकी वजह से नवंबर माह में भी ज्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। सोमवार सुबह बरेली और श्रावस्ती में कोहरा छाया रहा।
यूपी कैबिनेट बैठक, अब 5 के बजाय 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया। शिक्षक अब 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी होगा सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम, बोर्ड ने की यह अपील। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी 9 नवंबर के बाद हटा ली जाएगी। इसके बाद ही तैयार अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अपील की है कि उत्तर कुंजी देखने के बाद अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। शारीरिक परीक्षा को लेकर भी काफी प्रतिस्पर्धा रहती है। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद ही भर्ती बोर्ड ने गलत मिले 25 सवालों को निरस्त कर दिया था। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए जल्दी ही शुरू होगी बुकिंग। ग्रेटर नोएडा शहर के बगल में स्थापित हो रहे जेवर एयरपोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जेवर एयरपोर्ट की बड़ी खबर यह है कि यहां से हवाई यात्रा की उड़ान भरने के लिए फ्लाइट की टिकटों की बुकिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट की टिकट बुकिंग शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के नागरिकों का वह सपना पूरा हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश की धरती पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। यूपी के इस जिले में रिंग रोड और 6 लेन सड़कों का तेजी से हो रहा निर्माण, इन रूटों को मिलेगी तेजी। ट्रैफिक की दिक्कतों से राहत पाने के लिए नए साल में काशीवासियों को एक महत्वपूर्ण उपहार मिलने वाला है। शहर के भीतर आने वाले हाईवे और रिंग रोड से जुड़े 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण तेजी से जारी है। इन नई सड़कों के बनने से वाहनों की गति में कोई कमी नहीं आएगी, जिससे यातायात सुगम होगा। इस परियोजना में कुल 6 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 5 4 लेन और 1 6 लेन सड़क शामिल है। इन सड़कों का कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि जल्द ही ये सड़कों का उपयोग जनता के लिए शुरू हो जाएगा। इस विकास से शहर में यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। आपका आरएसी टिकट कन्वर्ट हो सकता है वेटिंग में, रेलवे ने बताई इसकी असली वजह। मौजूदा समय छठ पूजा में घर जाने के लिए ट्रेनों में मारामारी चल रही है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाली कई ट्रेनों में वेटिंग टिकट तक नहीं मिल रहा है। जिन लोगों का आरएसी टिकट होता है उनको यह राहत होती है कि कम से कम ट्रेन में आधी सीट तो होगी जहां बैठने को मिल जाएगा और सफर पूरा कर लेंगे। तो आपको बता दें कि आरएसी टिकट वेटिंग में जा सकता है और अब वेटिंग टिकट पर यात्रा में सख्ती बरती जा रही है। इस तरह आरएसी पर यात्रा करने का सपना टूट सकता है। यह सुनकर आपका चौंकना लाजमी है, लेकिन सच है। आगरा में एयरफोर्स का MiG-29 विमान क्रैश। आगरा में एयरफोर्स का MiG-29 विमान क्रैश। ग्वालियर से उड़ान भरी, गिरते ही आग लगी, पायलट इजेक्ट हुआ। आगरा में सोमवार को एयरफोर्स का MiG-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पलक झपकते ही विमान खेत में जा गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ। जमीन पर फाइटर प्लेन के गिरने के साथ ही विस्फोट भी होने लगे। हादसे के वक्त इसमें एक पायलट मनीष मिश्रा थे। वह आग लगने से चंद सेकंड पहले ही पैराशूट की मदद से फाइटर प्लेन से कूद गए। खेत में उतरे पायलट को गाँव वालों ने चारपाई पर बिठाया और उनका हालचाल लिया। न्यू नोएडा की जमीन अधिग्रहण पर तैयारी तेज। प्राधिकरण खोलेगा नया दफ्तर, 84 गांव के किसानों को मिलेगा मुआवजा। दिल्ली एनसीआर में जल्द ही एक नए शहर की एंट्री होने जा रही है। दादरी और बुलंदशहर के 84 गांव की जमीन पर दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी न्यू नोएडा बसाया जाना प्रस्तावित है। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सोमवार को बैठक की थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण करने के लिए कहा गया था। जमीन का अधिग्रहण शुरू होते ही 84 गांव के करीब 20,000 से अधिक किसानों को मुआवजा मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ पहुंचे योगी आदित्यनाथ, लेकिन कितना हो रहा है असर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा चुनाव में चर्चा का विषय रहा है। अब ये राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले मुंबई और ठाणे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे के संदेश वाले होर्डिंग्स दिखाई दिए थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवम्बर को मतदान होना है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने निकाली ग्रुप डी के 32,000 पदों पर शानदार भर्ती, जल्द करें आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ ने आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 के 32,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और आप 23 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। EPS 95 हायर पेंशन देने में EPFO कर रहा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, सेफी का श्रम मंत्री को पत्र। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया सेफी ने श्रम, रोजगार, युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय PF आयुक्त को पत्र लिखकर पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द न्याय करने की मांग की है। सेफी इस्पात मंत्रालय के द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय संगठन है जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों SAIL, RINL, NMDC, MECON,
एवं NISP के 20,000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछौर ने पत्र में लिखा है कि उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के आदेश के कार्यान्वयन में अनुचित देरी से काफी नुकसान हो रहा है। मुकेश अंबानी का छाया जादू, जियो ने फिर रचा इतिहास, एयरटेल BSNL छूटा पीछे। रिलायंस जियो की तरफ से रणनीति में समय समय पर बदलाव किया जाता है। खास बात यह है कि इस बार काफी फायदा हुआ है और कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर लिया है। मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में लगातार तीसरी तिमाही में भी जियो काफी आगे रहा है। जियो का डेटा ट्रैफिक करीब 24% की उछाल के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री की लीडर बनकर उभरी है। मोबाइल डेटा यूसेज में जियो काफी आगे नजर आ रहा है। डेटा ट्रैफिक की तुलना करें तो अन्य किसी के मुकाबले में 24% तक आगे रहा है। पिछले साल की तुलना में ये काफी अच्छा रहा है। दूसरे नंबर पर एयरटेल नजर आती है। एयरटेल 23% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन के मोबाइल में 2% की बढ़ोतरी देखी गई है। जियो ने अन्य सभी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे कर दिया है। डेटा ट्रैफिक के मामले में भी ऐसा ही देखा गया है। PM आवास योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के तहत जिन ग्रामीण व्यक्तियों के लिए पिछले वर्षों में पक्का मकान नहीं मिल सका है, उनके लिए इस वर्ष आवेदन करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति आवास योजना में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले महीनों के अंतर्गत आवास की सुविधा प्राप्त करने की उम्मीद से किसी भी मोड में आवेदन किए हैं, उनके लिए जारी की गई PM आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट में अपने नाम जरूर देख लेने चाहिए। दुकान पर ब्रेड खरीदने गया था शख्स, लौटा करोड़पति बनकर, मानो इंतजार में बैठी थी लक्ष्मी जी। ये कहानी एक मामूली फैक्ट्री वर्कर की है। 34 साल के ल्यूक हैरिस कहीं जा रहे थे। इसी बीच वे रास्ते में एक ब्रेड का लोफ खरीदने के लिए उतरे ताकि अपने परिवार के लिए कुछ लंच बना सकें। ल्यूक को आइडिया भी नहीं था कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान थी। ब्रेड खरीदने के साथ ही उसने एक स्क्रैच कार्ड भी खरीद लिया। वो कार्ड लेकर अपनी गाड़ी में पहुंचा और जल्दी जल्दी उसे स्क्रैच करने लगा। उसने कार्ड स्क्रैच करने के बाद जो देखा, उस पर ल्यूक की आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। कहाँ वो सोच रहा था कि अगर 1000 रुपए भी मिल गए तो वो खुश हो जाएगा, और कहाँ उसके हाथ जैकपॉट लग चुका था। विकलांगों के लिए नए नियम जारी। अब UDID कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र में हुआ बदलाव। UDID कार्ड न्यू रूल्स। विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने एक नई पहल की है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन को आसान बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। यह पहल है यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र की नई व्यवस्था। इस नए नियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को अब एक ही कार्ड के माध्यम से कई सुविधाएं और लाभ मिल सकेंगे। UDID कार्ड एक विशेष पहचान पत्र है जो विकलांग व्यक्तियों को जारी किया जाता है। यह कार्ड न केवल उनकी पहचान का प्रमाण है, बल्कि इसके माध्यम से वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकते हैं। नए नियम के अनुसार UDID कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे विकलांग व्यक्तियों को अब कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 65,000 लोगों का आधार कार्ड हुआ रद्द। जल्दी करें यह काम। आधार कार्ड आज के समय में भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है। यह न केवल पहचान साबित करता है, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी आवश्यक है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके अनुसार 65,000 लोगों के आधार कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण और इससे जुड़ी आवश्यक जानकारी। IDAI ने 10 साल या उससे पुराने आधार कार्ड धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए एक मुहिम चलाई है। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है तो आपको अपनी जानकारी जैसे नाम, पता और तस्वीर को अपडेट करना होगा। आयुष्मान कार्ड KYC कैसे करें, मिलेंगे 5 लाख का लाभ हर साल। सरकार ने देश भर में विशेष कैंप आयोजित कर सभी नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बन चुका है और आप हर साल 5 लाख रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने आयुष्मान कार्ड की KYC कर लेनी चाहिए। हम आपको आयुष्मान कार्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही यदि आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है तो हम आपको इसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। पूरे देश में अब तक 50 करोड़ से अधिक नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आप अपने घर से ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पशुपालन से संवरेगी यूपी के ग्रामीण युवाओं की तकदीर। पैरावेट्स के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी मंत्रिपरिषद ने सोमवार को राज्य में पशुपालन और परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नीति तैयार करने का फैसला किया है। यह पहल ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षित पैरावेट्स की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस नई नीति के तहत राज्य में निजी संघ सरकारी संस्थानों में पशुपालन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा सकेंगे, जिससे पैरावेट्स को जरूरी प्रशिक्षण और कौशल विकास में सहायता मिलेगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13, मतलब भारत की आवाज।